तो शुरुआत करते हैं हम हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 8 की। और गाइज हम एम करते हैं 50 लाइक की। अगर आप 50 लाइक कर देते हो तो हम कल ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे। वेल विदाउट फर्दर डीलिंग लेट्स बिगिन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शी मैंग फंग को डांट रहा होता है। तो शी मैंग फंग को डांटते हुए कहता है कि शेल्फ कहाँ है। वो कहती है कि मैंने रिस्टोर कर दिया। तो फिर वो हेल्पिंग लाइन को कॉल करता है और रीस्टोर वाले का नंबर लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और ये सब फंग देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शी यानी कि शी मैंग के पापा की फ्यूनरल हो रही होती है। तो फिर हम देखते हैं कि एक औरत काफ़ी रो रही होती है। तो मिसेस शी उसे चुपने को कहती है। तो हम देखते हैं कि कुछ औरतें मिलके गॉसिप कर रही होती हैं। उतने में शी मैंग वहाँ आता है। तो शी उसे एक ब्रॉच देता है लेकिन शी मैंग उस ब्रॉच को नहीं लेता। वो काफ़ी गुस्से में कहता है कि कौन कहता है मेरे पापा चले गए हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि किसके पास प्रूफ है कि मेरे पापा जा चुके हैं। तो फिर शी कहता है कि तुम ही सिर्फ उन्हें मिस करते हो, वो हमेशा के लिए यहाँ से जा चुके हैं। तो वो दोनों में उस टाइम काफ़ी झगड़ा हो जाता है। तो वहाँ के लोग उन दोनों को शांत कराते हैं और उसकी मम्मी अपने हस्बैंड की पिक देख के रोने लगती है और उन दोनों से कहती है मुझे माफ़ कर दो। तो शी मैंग वहाँ पे गुस्से से निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि शी मैंग कार में होता है। तो उसके कॉल की रिंग बजती है। तो वो कॉल उठाता है। तो वो कॉल वाला आदमी उसे कहता है कि तुम्हें लेक ऑफ गॉड की ऑडिशन में नहीं आना। तो वो कहता है रुको मैं आता हूँ। तो फिर हम देखते हैं याओ याओ को जो फंग का वेट कर रही होती है। तो फिर याओ याओ कहती है कि लिन लिन नहीं आई। तो फंग कहती है कि वो मेन लीड वॉइस कैरेक्टर है। तो फिर याओ याओ कहती है तुमसे ये स्मेल कैसी। फंग कहती है कि मैं रिसाइकल स्टोर गई थी। तो फिर याओ याओ कहती है कि क्यों। वो कहती है कि मैं बाद में बताऊंगी और कहती है ये स्कार्फ को पकड़ो। फंग और याओ याओ अंदर होती है। तो दो लड़कियां बात कर रही होती हैं। उनमें से एक लिन की स्टाफ होती है और वो कहती है कि मुझे वॉइस कैरेक्टर का रोल प्ले करना है। वो दोनों प्लान करते हैं फंग को रास्ते से हटाने का। उतने में हम देखते हैं कि याओ और फंग दोनों साथ चल रहे होते हैं कि फंग कहती है आज मुझसे कोई गुस्सा हो गया मेरी वजह से। तो फिर याओ कहती है अब तुम ये मत कहना कि वो डेविल है। तो फिर फंग कहती है मुझे बाथरूम जाना है। तो फंग बाथरूम में होती है। तो वो लिन की स्टाफ आती है और उससे कहती है कि तुम लेक गॉड की फीमेल वॉइस कैरेक्टर हो ना। तो वो मासूम कहती है कि हाँ। तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो स्टाफ पेट दर्द का नाटक करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे लिन ने ये समथिंग लाने को कहा था। तो वो बेचारी उस चीज़ को ढूंढने लगती है वहाँ पे जाके, और उस चीज़ को वो ढूंढ ही रही होती है कि लाइट ऑफ हो जाती है और उतने में ही वो दूसरे वाली लड़की अपने ऊपर टॉर्च जला के फंग को डरा देती है और फंग शॉक्ड रह जाती है। और फिर हम देखते हैं कि याओ याओ फंग को संभाल रही होती है और फिर वो शी को कॉल करती है और कहती है तुम्हारा स्कार्फ क्यों नहीं काम कर रहा, और फिर उसे वहाँ पे आने को कहती है। उतने में शी मैंग वहाँ आ जाता है और कहता है इसे क्या हुआ, और उसे गोद में उठाकर अपने ऑफिस लेकर जाता है। उतने में शी वहाँ आ जाता है। तो शी मैंग उस पर गुस्सा करने लगता है। तो याओ कहती है वो अगर उसके अगल बगल रहेगा तो फंग उठ जाएगी। तो फिर याओ उससे कहती है कि उसे कंटिन्यू हग करके रहो। तो फिर शी उसे कंटिन्यू हग करके रहता है और शी उसे देखने लगता है और उसे फोरहेड पे किस कर देता है। तो शी मैंग उसे देखने लगता है। उतने में फंग उठ जाती है।
वो मोमेंट ऐसा हो गया था गाइस कि ऐसा लग रहा था कि शी की किसकी वजह से फंग उठी, बट ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा है कि वो शी मैंग उसके अगल बगल होता है ना, इस वजह से फंग उठ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक बैल्कोनी में खड़े होते हैं। वो दोनों वहाँ पे इमोशनल भरी बातें करते हैं अपने पापा के बारे में, और वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि उसकी मम्मी सीक्रेटली रोती है उसके पापा के दुख में। और हम उधर देखते हैं कि याओ उसे कह रही होती है कि तुम शी के किसकी वजह से उठी हो, तो फंग कहती है कि मैं शी के किसकी वजह से उठी हूँ। तो फिर फंग काफ़ी हैरान रह जाती है। तो फिर याओ उसे बताती है कि जब शी ने उसे किस किया था तो वो एक्सप्रेशन काफ़ी देखने लायक था। तो फिर फंग कहती है कि जब शी ने मुझे किस किया था तो मैंग भी यहीं थे। तो फिर हम देखते हैं शी मैंग और शी को, जहाँ पे शी मैंग से पूछ रहा होता है कि तुम और फंग साथ रहते हो, और शी मैंग कहता है कि वो मेरी रूममेट है और हम दोनों साथ रहते हैं। और शी कहता है ये पागल लड़की है, ये सोचती है कि ये मुझे अप्रोच करती है। शी मैंग कहता है कि तुम दोनों कपल हो। वो कहता है कि जल्द ही हम कपल होंगे। शी मैंग कहता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो शी कहता है कि मुझे उसके केयर के लिए उसके साथ रहना होगा। शी मैंग कहता है कि तुम कभी किसी की केयर नहीं कर सकते। तो शी कहता है फंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं फंग और याओ को, जहाँ पे याओ कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, और उसे कहती है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। उतने में शी आता है और फंग से पूछता है कि अब तुम कैसी हो। तो फंग कहती है मैं अब ठीक हूँ। और उधर खड़े शी मैंग उसे देख रहा होता है, और फंग की भी नज़र सिर्फ मैंग और मैंग पर ही होती है। तो शी उसे अपने साथ स्ट्रॉल चलने को कहता है, तो याओ उसे जाने को कहती है। तो फिर शी मैंग वहाँ से चला जाता है। तो फिर हम देखते हैं फंग और शी को, जो स्ट्रॉल पे आए हुए होते हैं। तो फिर फंग कहती है कि सेलिब्रिटी यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। ये कहता है कि तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लगी। तो फिर फंग कहती है मैं तो सरप्राइज़ हो गई बिल्कुल। तो फिर फंग कहती है कि आपके होंठ पे क्या हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि शी मैंग उसे गाने को कहता है। तो फंग गाती भी है और शी मैंग से भी गवाती है, और वहाँ पे आपको काफ़ी फ़नी सीन देखने को मिलेगा। तो फिर हम देखते हैं शी मैंग को, जो एक सुनसान सी जगह में बैठ के चुपचाप अपसेट ड्रिंक पी रहा होता है, और सोच रहा होता है आज के उस फ्यूनरल के बारे में, जहाँ उसकी मम्मी ने कहा था कि अगर आज तुम्हारे पापा ज़िंदा होते तो तुम दोनों को वो लड़ना देखना पसंद नहीं करते। और उधर हम देखते हैं कि फंग शी को शी के गाने गाने की एडवाइस देती है, और शी फंग का वो एडवाइस मानता भी है और वो गाना गाता भी है। और उधर हम देखते हैं शी मैंग को, जहाँ पर हाव आता है और कहता है अकेले ड्रिंक कर रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या। और उसे कहता है ये तुम्हारे पेट के लिए हानिकारक है, और उसे दवाई देने लगता है। और फिर उसे पैक बना के देता है और कहता है तुम दोनों की लड़ाई क्यों हुई, तुम दोनों अभी भी बच्चे हो क्या। शी मैंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप ड्रिंक कर रहा होता है। तो फिर शी मैंग हाव से कहता है तुम मॉम के बोलने से यहाँ क्यों आए हो। हाव कहता है देख तू मॉम जैसी इस दुनिया में कोई नहीं, और कहता है तुम्हें तुम्हारी गलती बताने वाली कोई नहीं है, तुम्हें तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है जो तुम्हारे गलती के बारे में तुम्हें बताएगी। और फिर हाव कहता है शी मैंग से कि तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। तो फिर शी मैंग कहता है ओके मुझे टीच करो। तो फिर हाव उसे सिखाने लगता है। तो फिर हम देखते हैं शी और फंग यांग को, जो रोड पे चल रहे होते हैं। वो कहती है कि इस सॉन्ग के पीछे कौन सी स्टोरी है। फिर वो कहती है कि मैं सिर्फ फ़न के लिए पूछ रही हूँ। वो कहता है इसे मैंने 2 सिबलिंग्स के ऊपर लिखा था, जहाँ पे एक 8 बर्थडे पार्टी चल रही होती है, और वहाँ पे यंग ब्रदर खो जाता है और उसके पापा उस यंग ब्रदर को खोजने में खुद ही मिस हो जाते हैं।
और एल्डर ब्रदर को यंग ब्रदर झूठा लगता है। तो फंग समझ जाती है कि वो अपने और मैंग के बारे में बोल रहा होता है। तो फिर शी कहता है तुम बताओ कि कौन झूठा है। तो फिर फंग अपना ओपिनियन देती है। तो फिर उधर से एक साइकिल आ रही होती है तो फंग को शी ये अपने क्लोज पकड़ के उसे साइकिल से चोट लगने से बचा लेता है। तो फिर फंग उसे शुक्रिया कहती है। तो फिर फंग कहती है मेरा घर पास में ही है, अब मैं चली जाऊंगी। तो फिर शी कहता है कि तुम मैंग के साथ क्यों रहती हो। वो कहती है कि इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। तो फिर हम देखते हैं फंग यांग को जो घर आ चुकी होती है और वो देखती है कि शी मैंग काउच पे सोया हुआ होता है और वहाँ से अल्कोहल की महक आ रही होती है। तो फंग उसे चिल्ला चिल्ला कर उठाती है और उसे पकड़ के उसके रूम तक लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत भारी हो। और शी मैंग उसे पकड़ लेता है और उसे याद आता है जो शी ने उसे फोरहेड पे किस किया था और वो उसका हेड साफ करने लगता है और कहता है तुम्हारा हेड बहुत गंदा हो गया है। और वो उससे खुद को छुड़ाने लगती है और फिर शी मैंग अपने टी शर्ट उतारने लगता है। तो फिर फंग कहती है आपको शर्म नहीं आती, सामने लड़की है। और वो उसे पकड़ के अपने क्लोज लेके आ जाता है। और गाइज यहीं पे एपिसोड 8 ख़त्म होती है।